कि गीता का करे अदब हम, कुरान का करो तुम, कुरान का करो तुम। गीता का हम अदब करे, कुरान का करो तुम। मिलजुल के सभी मसले को आसान करेंगे। झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, मुसलमान करेंगे। झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। लेकर के असद सबको सम्मान करेंगे। कि बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद। यहाँ सारे ओवैसी के कार्यकर्ता खड़े हैं और वो कार्यकर्ता है जो सिर्फ वोट के लिए नहीं बल्कि दिल को हाजिर लेके बैठे हैं। बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद। मेरी दुआ है रब से यही सदा रहो आबाद। बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद। हम इस वक्त सहारनपुर में हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी की सहारनपुर ज़िले में 2 जनसभाएं हैं। सहारनपुर देहात और देवबंद विधानसभा पे असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं। मेरे साथ सहारनपुर देहात की जनता है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को वोट भी मिलेगा और सहारनपुर ज़िले में कितना मजबूत है AIM-IM। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारी मोहम्मद रबीउल्लाह है। ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या करेंगे? ओवैसी साहब आ रहे हैं, मैं उनकी शान में 2 मिसरे पढ़ना बेहतर समझता हूँ। कि बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद। यहाँ सारे ओवैसी के कार्यकर्ता खड़े हैं और वो कार्यकर्ता है जो सिर्फ वोट के लिए नहीं बल्कि दिल को हाजिर लेके बैठे हैं। बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद। मेरी दुआ है रब से यही सदा रहो आबाद। बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद। बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद। मेरी दुआ है रब से यही सदा रहो आबाद। बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद। आज सहारनपुर की धरती पे शेर आने वाला है इंशाअल्लाह। आज सहारनपुर की धरती पे शेर आने वाला है। जनता से मिलकर के अपना दुखड़ा सुनाने वाला है। जो भी 4 दिन पहले उनके ऊपर गोलियां चलाई गई बड़ी बेदर्दी के साथ, बल्कि मेरे साथियों सिर्फ ओवैसी साहब पे हमला नहीं हुआ है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म लोग जो हैं, जो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, तमाम हिंदू मुस्लिम, उन तमाम देशवासियों जिनके दिलों में भारत के लिए एक प्यार बसा हुआ है, उन सब के ऊपर यह हमला था। मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, जो ये योगी सरकार कहती है ना कि देश से गुंडाराज खत्म हो गया, भैया मुझे योगी आदित्यनाथ जी आप बताइए ना कि अगर गुंडाराज खत्म हो गया तो वहां गोली चलाने वाला जो है उसका जो पूरा बायोडाटा निकाला गया वो आपके बीजेपी से ही कौन? समाजवादी पार्टी के समर्थक तो कह रहे हैं ये ड्रामा था, ये ढोंग था, खुद करवाया था पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। देखिए मेरी सुनिए बात, आप इससे पता लगा लीजिए कि जिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको Z+ सिक्योरिटी की वजह से क्या पता उन्होंने साजिश ना की हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं तमाम भारत की आवाम से जो हमारी आवाज़ सुन रही है, अगर उन्हें अपनी एक फैसिलिटी चाहिए होती थी तो फिर वो Z+ सिक्योरिटी क्यों को हटाते? और उन्होंने तो यहाँ तक कहा मैं कुर्बान जाता हूँ ऐसे लीडर पे, ऐसे शेर पे जिसने ये कहा कि जब मुझे पहली गोली का आवाज़ सुना तो मैंने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया और मेरे दिल में ये उम्मीद जागी कि मुझे आज मेरे रब से मिलने का, मुलाकात का वक्त आ गया है। ऐसे लीडर
मैं अगर ये हादसा किसी अन्य पार्टी के किसी कार्यकर्ता के साथ हुआ होता तो शायद Z+ सिक्योरिटी शायद वो मना ना करता। वो तो उनका ख्याल ये है कि पब्लिक के साथ एक पब्लिक के साथ मैं शाना बशाना जुड़ के चलने के लिए काम करूं। समाजवादी पार्टी जो ये प्रोगंडा रच रही है कि जी वो अपने क्या नाम है ये जानबूझ के उन पे साजिश करवाई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अगर असदुद्दीन ओवैसी के सीने पे गोली लग जाती उसके बाद आप खुश होते? उसके बाद आप ये मानते कि शायद ये क्या नाम है हमला क्या नाम गैरों ने करवाया है? मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी, जो आप ये कहते हैं कि क्या नाम मुसलमान हमारे साथ है, मुसलमान अब आपकी चटाइयां बिछाने के लिए नहीं रहे। तो वही मुसलमान जो है जो समाजवादी पार्टी में एक अनीस राजा हैं और बहुत सारे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम हैं, वही कह रहे हैं कि गाड़ी के जो है नीचे जो है गोली चली है। तो इतने देखिए मेरी बात सुनिए, जिसने गोली चलाई उस सबके दिल के अंदर जब रब की खौफ बैठती है तो अगर हम किसी को बाकायदा खुद शूटर अगर निशाना किसी को लगाए और अगर उसकी मौत ऊपर से नहीं लिखी हुई है तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए मारने के लिए, और अगर अकेले का अगर अल्लाह ना चाहता हो तो शायद उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ईमान की बात है। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, खुदा ना खास्ता अगर वो शूटर आपके सामने होते और आपकी गाड़ियों पे अगर इस तरह गोलियां चलाई गई होती तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपके दिल की क्या आवाज़ निकलती। जो लोग ये कहते हैं कि ये जानबूझ करके अपने आप को हिंदू मुस्लिम की बात करने के लिए गोलियां चलाई गई, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये देश एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सिर्फ गुलदस्ते के अंदर एक किस्म का फूल नहीं अच्छा लगता। हमारा देश ऐसा है, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक दिल की एक आवाज़ है कि ऐसा गुलदस्ता है हिंदुस्तान जिसमें हर तरह के फूल हों, जिसमें से भिन्न भिन्न तरह की खुशबुएं आती हों। हम तो सबको साथ लेके सबका विकास के लिए हम निकले हैं। हमारी ये जो लोग ये चाहते हैं ना कि मुसलमानों की पार्टी है, मैं पूछना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी, आपको ऊपर बुला रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, जब आप ये कह रहे हैं कि और उनके लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है, आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई ये हिंदुओं की पार्टी है? साहब तुम ऊपर जाओ। यानी 70 साल। आपसे आखिरी सवाल है, अभी आप शायरी कर रहे थे, यहाँ पर जो आशू मलिक हैं वो भी शायरी करवा रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं। मैं आशू मलिक जी की तरफ से भी एक मिसरा मैं पढ़ देता हूँ। अभी उनके कुछ दिन पहले उनके यहाँ एक शायर है, एक लड़का है जो नज़्म पढ़ रहा है, उसने ये अशार कहा था कि मोदी जी तो चाहते हैं कि श्री राम को लाएंगे, अखिलेश भैया चाहते हैं कि राम को लेके आएंगे। तो उस मिसरे के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम हराना किसको चाहते हो? भाई वो भी श्री राम जी की बात कर रहे हैं और वो भी श्री राम जी की बात कर रहे हैं, तो आप हरा रहे हो किसको? क्योंकि हमारे लिए माननीय श्री राम जी भी हमारे लिए एक भगवान के समान हैं। हमने एक मिसरा पढ़ा था और वो मिसरा ये था जी कि गीता का करे अदब हम, कुरान का करो तुम, कुरान का करो तुम, गीता का हम अदब करे कुरान का करो तुम, मिलजुल के सभी मसले को आसान करेंगे, झगड़ाना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, मुसलमान करेंगे, झगड़ाना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, लेकर के असद सबको सम्मान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। इन्होंने जिक्र किया राम मंदिर का। अभी जो है समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राम गोपाल यादव, कह रहे हैं अखिलेश यादव को लाइए राम मंदिर बनेगा। अब बीजेपी में और समाजवादी में फ़र्क ही क्या रह गया? बीजेपी कहती है राम मंदिर हमने बनवाया और हमारी सरकार बनेगी, समाजवादी कह रही है हम राम मंदिर 1 साल के अंदर अंदर बनवा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, नफरत की सियासत को चकनाचूर करने हम आए हैं, तोड़ने इन हुक्मरानों का गुरूर हम आए हैं। ए खुदा हमारे सफ़र को कामयाबी अता कर, मोहब्बत का पैगाम लिए हैदराबाद से हम उत्तर प्रदेश आए हैं। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी पे भी हमला हुआ है उसके बाद आपका जो है क्या जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है? जज्बा बढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश का मुसलमान जागरूक हो चुका है। हैदराबाद के अंदर मैंने एक शेर सुना था
एक तरफ लश्कर है जालिमों का, एक तरफ लश्कर है जालिमों का और एक तरफ है ओवैसी जो बीजेपी में मुसलमान दलाली कर रहे हैं। उन लोगों से कहना चाह रहा हूं मैं, मर्जी तुम्हारी है, जिधर जाना है उधर चले जाओ, मर्जी तुम्हारी है, जिधर जाना है उधर चले जाओ। एक बात कहता हूं, गुलामी से बचना है तो मजलिस की तरफ आ जाओ। मतलब समाजवादी पार्टी में क्या वो गुलामी कर रहे हैं? समाजवादी लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश आने की क्या जरूरत थी। मुसलमान समाजवादी के अंदर भी है, आजम खान नेता है, गुलाम नबी आज़ाद नेता थे, अबू आसिम आज़मी नेता थे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, समाजवादी के अंदर मुसलमान नेता हैं, लेकिन वो ऐसे नेता हैं जब जीत के जाते हैं लोकसभा के अंदर, सांसद के अंदर खामोश होकर बैठ जाते हैं। जैसे एक लड़की शादी होकर ससुराल जाती है, ऐसी खामोशी छा जाती है उन लोगों पे। और मजलिस के अंदर जब लोकसभा के अंदर विधायक और सांसद जाके बैठते हैं ना, तो एक दूल्हा बनकर बैठते हैं, अपने दूल्हे का इख्तियार नहीं करते, वो धड़ाधड़ बोलते हैं। इंशाल्लाह देख सकते हैं आप, सहारनपुर देहात में हम मौजूद हैं। स्टेज स्टार्ट हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी कुछ ही घंटों में यहाँ पे आने वाले हैं और असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे तकरीर करेंगे। माना जा रहा है कि सहारनपुर ज़िले पे असदुद्दीन ओवैसी की खासी नज़र है, क्योंकि ये तीसरी बार असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर ज़िले में पिछले 3 महीनों में आ रहे हैं। तो देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की मेहनत रंग लाती है या फिर यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे।